प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में कल मैंने आपको कबीरदास द्वारा रचित प्रथम पद की व्याख्या करवाई थी। आज हम दूसरे पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। ध्यान रखें आप। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि संसार बड़ा ही विचित्र है। अगर हम सच बोलते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है, अगर झूठ बोलते हैं तो वह विश्वास कर लेता है। इसी बात पर कटाक्ष करते हुए, बाह्य आडंबरों पर, बाह्य दिखावों पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जन भाइयों, देखो जग बोराना। बोराना मैंने बोला हो गया है, बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है। कि हे संतो, देखो ये संसार पागल हो गया है। साच कही, अगर हम इसे सच्ची बात कहते हैं तो मारन धावे। धावे का मतलब दौड़ता है, ये मारने के लिए दौड़ता है। और झूठी जग, ये संसार के लोग पतियाना मैंने विश्वास कर लेते हैं, और झूठी बात पर संसार के लोग विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। प्राप्त नहीं है, ये प्रातः है। नेमी देखा, मैंने नियम पर चलने वाले लोगों को भी देखा है। धर्मी देखा, मैंने धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी देखा है। जो प्रात का मतलब प्रातः काल सवेरे उठ करके स्नान का मतलब स्नान करते हैं, नहाते हैं। कहते हैं नियम पर चलने वाले और धर्म पर चलने वाले लोगों को मैंने देखा है, जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कह रहा है कि आत्म मैंने आत्मा मारी, मैंने मार करके, छोड़ करके, उस आत्मा को छोड़ करके, उस आत्मा में बसे परमात्मा को छोड़ करके पखानी मैंने, पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कहता है उनके अंदर, ऐसे लोगों में कुछ नहीं ज्ञाना, कोई ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबरों को देखा है, जो पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान, मैंने कुरान नामक पुस्तक, जो मुसलमानों की धार्मिक पवित्र पुस्तक होती है, जो कुरान कहते हैं, कहते हैं वे कुरान नामक पुस्तकों को पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? कई मुरीद तदबीर बतावे। कई मैंने बना लेते हैं, मुरीद मैंने शिष्य, वे धर्म के नाम पर शिष्य बना लेते हैं। तदबीर, फिर वो उपाय बतावे मैंने बताते हैं, फिर मोक्ष का जो है वो उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना। कहता उनके अंदर जो ज्ञान है वो उहे का मतलब बेकार है, वो कोई ज्ञान नहीं होता। आसन मारी, वे आसन लगा करके, डिम्ब यानी आडंबर करके, वो आसन का डिम्ब आडंबर करके धरी बैठे। कहता है वो धर करके बैठ जाते हैं, यानी कि पलाथी मार करके, आसन का मतलब पलाथी लगा करके आसन लगाने का वो दिखावा कर बैठते हैं। और मन में बहुत गुमाना, और ऐसे लोगों के मन में बहुत गुमाना, बहुत घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे। कहता है पीपल और पत्थरों को ऐसे लोग पूजने में लगे हुए हैं। तीर्थ गरव भुलाना। तीर्थ में, गरव का मतलब उस घमंड में, भुलाना मैंने भुला रखा है, उस परमात्मा को भुला रखा है। एक बार पुनः हम इसका सर्लार्थ करने जा रहे हैं कि ये जो पद्यांश है हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कबीरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबरों पर जो है मतलब व्यंग्य किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संतो भाई, देखो ये संसार पागल हो गया है। अगर इसको सच्ची बात कह दे तो ये मारने दौड़ता है, झूठी बात कह दे तो ये संसार विश्वास कर लेता है। मैंने नियम पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले बहुत से लोगों को देखा है, जो सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, अपनी आत्मा में छुपे उस परमात्मा को छोड़ करके पत्थरों की पूजा में लगे हुए हैं। उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। मैंने बहुत से पीर पैगंबर संतों को देखा है, जो कुरान नामक पुस्तकों को पढ़ते हैं। वे धर्म के नाम पर शिष्य बनाते हैं, फिर मोक्ष का उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना। कहता है उनके अंदर जो कोई ज्ञान है वो व्यर्थ है, बकवास है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। वे आसन लगा करके, आसन लगाने का
आडंबर करके बैठे हुए होते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, कहता है पीपल और पत्थरों को वो पूजने में लगे हुए हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्राओं के गर्व में उन्होंने उस परमात्मा को भुला रखा है।